हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो यहाँ पर आगे कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 43 से। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक, इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 43 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है लोकेट द डिफरेंट थिंग्स एनिमल बर्ड क्लॉथ्स इन योर सराउंडिंग एंड राइट देयर नेम्स इन द कॉलम्स गिवन बिलो एज पर देयर कलर। तो आपको अपने आसपास जो चीज़ें दिखाई देती है दिए गए कलर्स के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे ग्रीन में हमें दिखाई देता है जैसे पैरट, लीव्स, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, बॉटल, बैग, हैट। इसी तरह से ब्लू में जैसे स्काई, पेंट, ब्लू शर्ट, बुक, बॉटल, पेन, नोटबुक, पेंसिल। पिंक में ड्रेस, बैग, पर्स, टॉवल, सोप, शैम्पू, गाउन, पेन, फ्लावर। रेड में फ्लावर, सोप, शैम्पू, बैग, बैंगल, ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट। येलो में टाइगर, फ्लावर, काऊ, डॉग, ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट, पेन। तो इसी तरह से आपको जो जो थिंग्स आपको दिखाई देती हैं इन कलर्स की, वो आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो ये वर्कशीट 43 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे वर्कशीट 44, जिसमें लोकेट द गिवन पिक्चर स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो। आपको पिक्चर्स को देखना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है। दी गई स्टोरी में देखिए ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको कंप्लीट करना है इन ब्लैंक्स में। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे टूडे। आशीष एंड सूरज लेफ्ट फॉर स्कूल अ बिट अर्ली। थोड़ा जल्दी निकलते हैं वो। दे ऑलवेज बेंड टू गो टुगेदर। वो हमेशा साथ जाते हैं। एज ऑलवेज दे टुक आउट देयर साइकिल एंड आशीष वॉर हिज हेलमेट। तो हमेशा वो अपनी साइकिल का यूज़ करते हैं और आशीष जो है वो हेलमेट का यूज़ करता है। टुडे ऑल्सो सूरज फॉरगॉट हिज हेलमेट। तो जो सूरज है वो भूल जाता है हेलमेट को। आशीष टोल्ड हिम टू राइड साइकिल, और आशीष बोलता है उसे साइकिल चलाने के लिए। दे लेफ्ट फॉर स्कूल एंड वर टॉकिंग एंड लाफिंग। और वो स्कूल से निकले और हंसते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। सडनली अ डॉग एंड कैट केम रनिंग आउट ऑफ नाउवेयर। तो सडनली जो डॉग और कैट है वो लड़ते हुए, डॉग जो है कैट के पीछे भागता हुआ उनके सामने आ जाता है। तो द डॉग वॉज चेजिंग द कैट। जो डॉग है वो कैट को पकड़ रहा होता है। बोथ फ्रेंड्स गॉट स्केयर। वो डर जाते हैं। पुल द ब्रेक्स, और ब्रेक लगाते हैं। एकदम से आगे आ जाते हैं उनके, तो वो ब्रेक लगाते हैं। बोथ फॉल्स ऑन द रोड। वो दोनों गिर जाते हैं रोड पर। एंड सूरज हर्ट्स हिट हेड। जो सूरज होता है उसके हेड पर लग जाती है, क्योंकि सूरज अपना हेलमेट भूल जाता है इसी के लिए। आशीष फेल ऑन हिज बैक एंड हर्ट इज हैंड्स। और वो अपनी पीठ के पीछे पीठ के बल पर गिरता है। पीछे बैठा होता है आशीष, तो वो भी गिर जाता है, उसके हाथ पर लग जाती है। द साइकिल ऑल्सो फेल। और साइकिल भी गिर जाती है। एंड द फ्रेंड्स क्राइड। दोनों रोते हैं वो। दे वेंट बैक टू देयर होम। और जाते हैं वो अपने घर पर। टोल्ड देयर पेरेंट्स व्हाट हैपन। और अपने पेरेंट्स को बताते हैं क्या हुआ। आशीष वॉज नॉट हर्ट मच बट सूरज गॉट कट ऑन हिज हेड। आशीष को ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है, बट सूरज को उसके हेड पर कट लग जाता है। हिज टीचर एंड फ्रेंड विजिटेड हिज होम टू चेक ऑन हिज हेल्थ। और जो उसके टीचर होते हैं वो उनको विजिट करते हैं उनके घर पर, उन्हें चेक करने के लिए। दे बॉट फ्रूट्स फॉर देम हिम। और वो खरीदते हैं उसके लिए क्या, फ्रूट्स। हिज टीचर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल। और टीचर ने बोला उसे कि सावधानीपूर्वक चलाने के लिए। ऑलवेज वियर हेलमेट। और हमेशा हेलमेट पहनने के लिए। वाइल राइडिंग हिज साइकिल टू बी सेफ। जब वो साइकिल चला रहा होता है तो उसको सेव करने के लिए टीचर बोलता है कि हमेशा तुम्हें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी को कंप्लीट करना था आपको। तो ये डन होता है वर्कशीट 44 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 45, जिसमें है हियर आर सम बलून्स कलर ईच सेट ऑफ अपोजिट वर्ड इन द सेम कलर, राइट द पेयर बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पर बलून्स में देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स हैं। आपको कलर करना है ईच पेयर में, एक जैसे कलर करना है अपोजिट वर्ड्स में, ठीक है। तो जैसे पेयर है फास्ट स्लो, तेज धीमा, तो यहाँ पर आपको कलर कर देना है जैसे रेड। इसी तरह से रेड नेक्स्ट हो जाएगा रिच पुअर, अमीर गरीब, तो यहाँ पर आपको ब्लू कर देना है। डर्टी क्लीन, गंदा साफ, यहाँ पर आपको येलो कर देना है। शार्प ब्लंट, एक तीखा होता है और एक भोटा हो जाता है ना, जो चलता नहीं है, जो काट नहीं पाता है चीज़ों को, तो ये होता है। इसमें आप कर देंगे जैसे पिंक कलर कर देंगे। और कोल्ड हॉट, सर्दी गर्मी को मैं आप कर देंगे कलर ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से कलर करना है ईच पेयर में, और सेट करना था आपको अपोजिट वर्ड्स को। राइट सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स। आपको अब सिनोनिम लिखने हैं जो एक जैसे सुनने में लगते हैं वर्ड्स, वो होते हैं सिनोनिम। तो सॉरी, सिनोनिम राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो। सिनोनिम होते हैं एक जैसे अर्थ वाले शब्द।
जैसे सिक, बीमार का हो जाएगा इल, बीमार का अर्थ इल भी होता है, ठीक है। चैट में हो जाएगा टॉक, बातचीत करना, टॉक भी होता है उसके लिए यूज़। अराइव, प्रकट होना या पहुंचना, तो कम भी होता है उसके लिए यूज़। पॉपुलर, फेमस, ठीक है, विख्यात, उसके लिए फेमस का भी यूज़ होता है। रॉन्ग, मिस्टेक, गलती, मिस्टेक भी बोलते हैं हम गलती को। प्यूपिल, स्टूडेंट, प्यूपिल को स्टूडेंट भी बोलते हैं। मैरिज, वेडिंग, शादी, वेडिंग का भी यूज़ करते हैं शब्द को, और मैरिज के लिए भी शादी का यूज़ करते हैं। तो परचेज, खरीदना, बाय, खरीदना। वीप, रोना, क्राई भी वीप होता, रोना होता है। जॉय, खुश होना, डिलाइट भी खुश होना होता है। तो ये होता है डन आपका वर्कशीट 45। अब देखेंगे वर्कशीट 46 जिसमें है डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड राइट द बिलो। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करना अपने फ्रेंड के साथ में, और यहाँ पर जो पूछा गया है वो आपको लिखना है। यहाँ पर जैसे एनिमल्स हैं, दैट ईट ग्रास, वे एनिमल्स जो घास खाते हैं, जैसे काउ, गॉड, बफेलो। दैट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो फल खाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं, जैसे काउ, गॉड, मंकी। दैट ईट अदर एनिमल्स, लॉइन, टाइगर, फॉक्स, जो दूसरे जानवर को खाते हैं। दैट लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे लॉइन, काउ, गॉड। दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, फ्रॉग, क्रैब, मछली, मेंढक और केकड़ा। बर्ड दैट फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, जैसे आपको उड़ने वाले पक्षियों के नाम लिखने हैं, जैसे पैरट, क्रो, स्पैरो, पीजन, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 46, 45, 44 का सॉल्यूशन, और साथ ही देखा 43 का भी सॉल्यूशन। तो इसी के साथ में हम आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।